अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीबीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपका सबसे पहले डीएवी का आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एक पैक सर्टिफिकेट मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप किसी भी डीएवी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेंटर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, उसका प्रोसेस जान सकते हैं आप, आपका एग्ज़ाम सेंटर कैसे सेलेक्ट होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके रिलेटेड भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री पेपर 1 की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। जो भी आपका नाम रहेगा, स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, आपको फ्री पीडीएफ की एक कॉपी मिल जाएगी, जिसमें आपका सारा पेपर 1 का सिलेबस होगा। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसमें मैंने 40 to 50 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं जो आपके लास्ट टाइम मार्च 2024 में सीबीटी हुआ था। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन होता है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी एक्टिव नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से है। अगर डीओजी ओडीजी है तो पीआईटी कैसे होगा? तो इसके ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सीक्वेंस लिख लीजिए। ए से लेकर यहाँ तक इनके एन तक लिख लीजिए और एम से लेकर जेड तक लिख लीजिए आपके जो करेक्टर्स हैं, मतलब 13। अब यहाँ देखिए डी ओ जी, इन्होंने ओ फर्स्ट पे कर दिया, डी सेकंड पे, देन सॉन। तो इसका आंसर क्या आएगा? आईपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी ई ए, अगर है यू एफ बी तो पीईटी क्या होगा? देखिए टी यू ई एफ ए बी, तो इसके आगे जैसे ई के बाद एफ आएगा, टी यू और पी के आगे क्या आएगा जो नेक्स्ट आता है, यानी कि क्यू एफ देन यू, तो ई इसका आंसर आएगा। इनमें से आपने ऑड वन फाइंड आउट करना है। एक्टर रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, कैमरामैन फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्टर भी फिल्म इंडस्ट्री। तो सोशल मीडिया में नहीं आएगा, मतलब अगर कोई भी चीज़ है, ये तीनों आपस के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन सोशल मीडिया बाद में आता है। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। वन हु पोसेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? टैलेंटेड बोलते हैं, वाइस बोलते हैं, एक्सेप्शनल बोलते हैं या वर्सटाइल? उसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर। एक पर्सन जो मल्टीपल टैलेंट्स को एग्जिस्ट करता है, जिसके पास मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए एक लाइक भी ज़रूर करिएगा, चैनल को फर्दर नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो डैट उनकी भी हेल्प हो सके। ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आए थे, ये तो चलिए एक सैम्पल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग जो होते हैं दिए होते हैं, उसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग भी दी होती है, इनमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। गारंटी, गारंटी, मतलब अलग अलग स्पेलिंग है, किसी में डबल ई है, किसी में ए आ गया, सोन पीछे है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा GUARANTEE, GUARA, दोनों स्पेलिंग सेम हो गए। तो फिलहाल आंसर आपका बी रहेगा या सी रहेगा। इसमें स्पेलिंग कुछ और आने थे, बी सी में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों ही ठीक है। वट वंडरफुल पेंटिंग इट इज़, दिस सेंटेंस इज सेड इन विच वे? प्रेज के लिए बोला गया है, कमांड के लिए बोला गया है, क्वेश्चन के लिए एंग्जाइटी। तो इसमें देखिए प्रेज कर रहे हैं, कमांड भी हो सकता है, कमांड आएगा मेरे अकॉर्डिंग इसका। बाकी आपको लगता है कि इसका कोई आंसर ये नहीं ये आना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ये आंसर नहीं ये आएगा। तो उसमें प्रेज ही आएगा, भी उसको प्रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अरुण हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्ले, ट्रूप, तो इसका आएगा TROUPE। ट्रूप होता है एक ग्रुप जो स्टेज प्ले पर पूरे जो सिस्टम वगैरह प्ले करते हैं, जैसे बैंड हो गया या सॉन्ग। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सेम कोडिंग डिकोडिंग का। सॉन्ग इज TROUP, देन ड्रम इज दिस वन। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको भी सेम आपने वही सीक्वेंस लगानी है, ABCD, यानी कि O के आगे P आ गया, S के आगे T आ गया, N के आगे NO, MNO, GH, मतलब एक वर्ड उसके आगे रहेगा, यानी कि DE। तो E सभी में है, तो ये एलिमिनेट हो गया। M के बाद N,
M के बाद N, यानी कि इसमें कोई गलती हो गई है, यहाँ एक में N आना चाहिए था, इसमें चलिए एक तो हमारा ठीक है, E सब में आ गया, तो इसमें थोड़े से कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो इसका जो नेक्स्ट करेक्टर यानी कि D के बाद आएगा आपका E, R के आगे का नेक्स्ट करेक्टर आएगा M, U के बाद नेक्स्ट आएगा U, V, या दिस वन, नहीं ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये B। तो आप मतलब जो भी इसका नेक्स्ट आएगा, D के आगे जैसे F आ रहा है, M के आगे N आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लेना है। तो इसका आंसर ये आएगा, सॉरी मैंने ये कर दिया, क्यों, बिकॉज MN, तो ये आंसर करेक्ट है। तो आपने जब भी इसको करना है तो आप एक जगह ABCD लिख लीजिए, उससे आपको काफ़ी इजी होगा, माइंड में करेंगे अगर तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए आएगा, बाकी आप देख लेना अपने भी एक बार प्रिपेयर करके। आई गो टू मदुराई बाय द राजधानी एक्सप्रेस, इसमें द आएगा, दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। लेट दिस मेल सेंट इमीडिएटली, अब इमीडिएटली बोल रहा है तो इसको एग्जिस्ट वे से बोल सकते हैं, अर्जेंट वे से ही बोल सकते हैं। तो इमीडिएटली तो आप इसमें सेंड दिस मेल इमीडिएटली, जल्दी करिए, ज़रूरी होगी तो भी हो सकता है, एग्जिस्ट होगी तो भी हो सकता है, तो आप इसको अर्जेंट लेकर चलिए। बाकी इसके रिगार्डिंग ज़रूर बताइएगा ए बी में से कौन सा आएगा। कैजुअल तो हो ही नहीं सकती, कैजुअल को इमीडिएटली नहीं बोलेंगे करो। इसमें से आपने एक्सेलरेशन के स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं, ACCERELATION, एक्सेलरेशन के स्पेलिंग ये हैं। तो ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे स्पेलिंग्स जिसमें दिए गए थे 4, उनमें से जो भी चारों में से करेक्ट ऑप्शन है वो आपने चूज़ करना था। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये आंसर बताया था। महर्षि वाल्मीकि जी जो था, इनके नाम के बाद ही आपका अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आया। इफ़ समवन सेज थैंक यू, तो कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, वेलकम, ठीक है। सॉरी ऐसे आ जाएगा आपको, गुड बाय तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उससे ये आपके जो भी वर्ड्स हैं वो आपने करने हैं। तो थैंक यू जब आपको कोई भी बोलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, वेलकम। देन द डैश फॉर द वेडिंग हैज़ नॉट येट डिसाइडेड, द वेन्यू फॉर द वेडिंग, द प्लेस फॉर द वेडिंग, द होटल फॉर द वेन्यू, करेक्ट रहेगा। तो इसमें 15th का आपका आंसर आएगा वेन्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम प्लेड, यहाँ पर गैम्बलिंग खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसीनो। नेक्स्ट ऑड वन आपने फाइंड करना है, पौंड, किलोग्राम, टन्स, किलोमीटर्स। किलोमीटर भी एक है, टन्स भी हैं, और इसमें जो ऑड वन आएगा आपका पौंड आएगा। पौंड थोड़ा अलग है, बाकी ये जो है कॉमन है। डैश वुड यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर सम डेज, शुड यू, कुड यू, मे, तो इसमें वुड आएगा, वुड यू माइंड टू लैंड। इसमें एरर फाइंड करना था, तो इसमें गर्ल्स यूजुअली आर टॉकिंग मोर टाइम्स टू गेट रेडी, मोर टाइम टू गेट रेडी, तो इसमें आएगा एरर। तो ऐसे भी सेंटेंस आए थे, मतलब ऐसे उन्होंने सेंटेंस दिया था, आपने बताना था कि इसमें एरर है, एरर नहीं है, इसमें एरर है, या उसमें ABC या नो एरर। मतलब अगर एरर है तो आपने फाइंड करना है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो आपने हाईलाइट करने थे। राहुल सेड टू लीला, राहुल ने लीला को बोला, रीना एंड आई कौन हो गया यहाँ पर, राहुल। राहुल ने लीला को बोला कि रीना और मैं कौन है यहाँ पर, राहुल। तो इसका आंसर आएगा आपका 20 का ए। अगर डॉग बिच है देन डैश इज हैन, देन रोस्टर, हैन, डक, चिकन, रोस्टर आएगा, यानी कि रोस्टर। हैन और रोस्टर फीमेल को बोलते हैं, जो हैन की कैटेगरी होती है। द बैंक डैश माई एप्लीकेशन फॉर लोन, द बैंक टर्न ऑफ, द बैंक टर्न डाउन, द बैंक टर्न इनटू, टर्न डाउन माई एप्लीकेशन फॉर लोन, तो इसका आंसर आएगा टर्न डाउन। सिनोनियम आपने बताना इंटेंशन का,
सिनोनिम होते हैं सेम वर्ड मीनिंग, एंटोनियम्स होते हैं डिफरेंट वर्ड मीनिंग। इंटेंशन, थॉट, एम, मेथड। तो इंटेंशन आपकी क्या आएगी? थॉट। एंटोनियम डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स होते हैं। इनकरेज सिंपल सा है, डिस्करेज। मिल्क डे यहाँ पर आएगा, मैंने माइल्ड डे लिख दिया। मिल्क डे आपका 26 नवंबर को इसको मनाया जाता है। साइकोलॉजी के आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने थे, लास्ट टाइम जो आया था उसके स्पेलिंग ये रहेंगे साइकोलॉजी। करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने थे मैनेजमेंट के, तो ये आया था। 4 ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने फ़िलहाल 3 ही लिखे हैं सो डैट टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये आप इसका एक ना जितने आप PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। वो क्या होगा मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया, फ्री PDF ले सकते हैं, उसमें आपको सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है अगेन नॉलेज के, नॉलेज। ही थिंक्स डैट हिज फ्रेंड इज़ इन ट्रबल। ही हैज़ बिन थिंकिंग डैट his friend is trouble. He is thinking, he thought that his friend is in trouble. तो he has been thinking, तो मेरे अकॉर्डिंग A आएगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप देखिए क्या आता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। he thinks that his friend is in trouble। A B में से एक आएगा, मेरे अकॉर्डिंग A आप लिखिए, तो बाकी आप देख सकते हैं। यूथ डे, तो यूथ डे आई थिंक 9 जन को मनाया जाएगा, ये मनाया जाता है। तो ये 9 जन आपको बताने ही वाली है, तो उस दिन हम इसको करेंगे सेलिब्रेट। नेक्स्ट, डायमंड इज़ रिलेटेड टू डैश देन सिम इज़ रिलेटेड टू फ़ोन। फ़ोन में सिम होती है, तो यहाँ पर फ़ोन, सिम, फिंगर, फिंगर डायमंड, फिंगर डायमंड, रिंग आएगा, सॉरी रिंग आएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड ऑस्मोलॉजर, कुछ ऐसा इसका टर्म होती है, तो आप देख लेना कि क्या प्रॉपर आएगा। शी रिसीव्ड, इसमें आपने स्पेलिंग फाइंड करने थे, इसमें मिस्टेक है। एंटोनियम ऑफ क्रिएटेड, जैसे ऊपर दिए थे ऑप्शंस, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे। डिस्ट्रॉयड, इसमें ऑड वन आपने फाइंड करना है। कैट, डॉग, लाइन, टाइगर, ये तीनों हैं, ये नॉन वेज हैं, नहीं ये भी तो नॉन वेज ही है। चलिए देख लेते हैं इनमें से कैट, डॉग, लाइन, टाइगर। तो इसका आंसर डॉग, हाँ बिल्कुल डॉग, बिकॉज डॉग पालतू है, बिल्ली भी पालतू होती है, लेकिन ज़्यादातर आपका इसमें आंसर डॉग बनता है। तो फिलहाल इसके रिगार्डिंग आप आइडिया देना क्या आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग डॉग आना चाहिए। तो मिल्क डे ऊपर हमने कर ही लिया। ये 26 स्प्रिंटर इज़ रिलेटेड टू विच गेम, ये आई थिंक एथलेटिक्स के रिगार्डिंग होता है। स्टार्ट लव, देन इफ स्टॉप इक्वल टू स्टार्ट, लव इज हेट, देन कम इज टू, केम इज टू गो। ऑड वन आपने फाइंड करना है। CD, DVD, हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तीनों स्टोरेज है, लेकिन ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू ये प्ले किया जाता है। विच कंट्री वॉज हॉस्टेड इन G20 इन 2023, इसमें आएगा इंडिया। तो ये क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस जो डाउट थे मुझे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर ये आएगा। तो बाकी इसका PDF हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। तो बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो भी ऐसे अपडेट्स हैं स्टडी मटेरियल के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। पेपर 2 स्पेशली फॉर IT पोस्टें, और सिलेबस वगैरह आपको सारे सब्जेक्ट का हमसे मिल जाएगा, उसके लिए हमें मैसेज कर दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। So friends, thank you for watching this video and for your valuable time.